हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश सिंह नेगी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ महाद्युति इंजीनियरिंग सॉल्यूशन फ्रॉम भोपाल। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि कोरोना वायरस या कोविड-19 ने न केवल हमें बल्कि पूरे विश्व को बहुत ही संकट की स्थिति में डाल दिया है और इससे बचने के लिए हर देश की सरकार अपने नागरिकों से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने को कह रही है, जिससे हम इस महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज से अपनी वीडियोस के माध्यम से बिजनेस स्टार्टअप मशीन के बारे में अधिक से अधिक जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे पहले आप हमारी फैक्ट्री में आके हमसे फेस टू फेस जान पाते थे। और हम चाहेंगे कि आप अपने सुझावों से हमारे वीडियोस को और भी बेहतरीन बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग देंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि इस कंपनी को शुरू करने के पीछे हमारा विजन क्या है। दोस्तों, महाद्युति इंजीनियरिंग सॉल्यूशन को शुरू करने का हमारा सिर्फ एक ही विजन है और वो है सॉल्यूशन। जी हाँ, सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि क्या है ये सॉल्यूशन। दोस्तों, सॉल्यूशन या समाधान की आवश्यकता हमें तब होती है जब या तो हमारे मन में कोई सवाल होता है या फिर हम किसी समस्या से घिरे होते हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें इनके जिन अपेक्षित जवाबों की आवश्यकता होती है उसे हम सॉल्यूशन या समाधान कहते हैं, या आसान भाषा में कहें तो समाधान आपके प्रश्न या समस्या का जवाब है। सॉल्यूशन इज एन आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स। ऐसे ही कस्टमर्स के बहुत सारे समस्याएं या सवाल होते हैं, जैसे जो भी बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे होते हैं, इन्हीं बिजनेस स्टार्टअप से जुड़े हुए कस्टमर्स के सवालों या समस्याओं का समाधान करना ही हमारा लक्ष्य रहता है। बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बहुत सी बातों को जानना कस्टमर्स को आवश्यक होता है, या यूं कहें कि बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए जिन सॉल्यूशन की उन्हें ज़रूरत होती है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि मौजूदा समय में कौन से बिजनेस ऐसे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, कितने इन्वेस्टमेंट की इन्हें ज़रूरत होगी, कौन सी मशीन उन्हें खरीदनी चाहिए, मशीन सेटअप के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत होगी, कितनी कैपेसिटी के बिजली कनेक्शन की ज़रूरत होगी और भी बहुत कुछ। दोस्तों, महाद्युति इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बिजनेस स्टार्टअप सॉल्यूशन के साथ साथ मशीन मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी एक उभरती हुई कंपनी है, जो कि अपने लो बजट एंड मोस्ट एडवांस फीचर्स मशीनरीज के लिए जानी जाती है। अभी जिन बिजनेस सेगमेंट्स की मशीनरीज हम मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कर रहे हैं वो हैं पेपर दोना प्लेट या थाली मेकिंग मशीन्स, स्लीपर मेकिंग मशीन्स, कॉटन विक मेकिंग मशीन्स, कपूर मेकिंग मशीन्स, अगरबत्ती मेकिंग मशीन्स, मिनी राइस मिल मशीन्स, कुल्हड़ एंड दिया मेकिंग मशीन्स, नॉन वोवन बैग मेकिंग मशीन्स, और उसके अलावा जो कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम सप्लाई करते हैं उनमें हैं हाइड्रोलिक सिस्टम्स, हाइड्रोलिक प्रेस, एयर कूल्ड ऑयल कूलर्स, वार्म गियर स्क्रू जैक्स एटसेट्रा। दोस्तों, हमारे यहाँ कस्टमर्स की ज़रूरत के अनुसार एसपीएम या कस्टमाइज मशीन्स डिज़ाइन और डेवलप की जाती हैं, या यूँ कहें तो एसपीएम या कस्टमाइज मशीन इज़ डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। दोस्तों, हमारा मुख्य उद्देश्य उन लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देने का है जो कि अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, पर सही जानकारी और गाइडेंस के अभाव में वो बिजनेस स्टार्टअप करने से डरते हैं या फिर अपना कैपिटल गलत बिजनेस या मशीनरीज में इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं। इसलिए हम एक कंसल्टेंट की तरह पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और गोल को जानकर पहले उन्हें बिजनेस की प्रॉपर जानकारी देते हैं, फिर उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं, फिर उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, फिर मशीनरी सिलेक्शन करवाते हैं, उसके बाद मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। मशीन चलाते वक्त हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए जिससे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी को ज़ीरो किया जा सके, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, सेल्स बढ़ाने की क्या मेथड्स होते हैं और भी बहुत कुछ। और इस तरह से हम कस्टमर्स को बिजनेस स्टार्टअप में सपोर्ट करते हैं और उनके गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं।
दोस्तों, केवल मशीन सेल करना एक बहुत ही आसान तरीका हो सकता है, पर उसकी सर्विस, मेंटेनेंस या फिर ट्रबल शूटिंग हर सप्लायर नहीं कर सकता। मशीन की सर्विस आपको केवल मशीन मैन्युफैक्चरर से या फिर किसी मशीन मैन्युफैक्चरर के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से ही मिल सकती है। इसलिए कस्टमर्स को मशीन खरीदते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जिससे उसे मशीन की सर्विस हमेशा अवेलेबल हो सके। दोस्तों, बहुत से कस्टमर मशीनरी रेट्स को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो रहते हैं। जैसे उनके मोस्टली क्वेश्चंस मशीन के रेट के रिगार्डिंग ही होते हैं। जैसे कि आपकी मशीन मुझे ना 5 या 10 हज़ार रुपये महंगी मिल रही है दूसरे सप्लायर के कंपैरिजन में, क्योंकि मोस्टली सप्लायर्स कस्टमर्स को मशीन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन केवल ऊपरी तौर पर बताकर लो क्वालिटी की सस्ती मशीन्स बेचने लगते हैं, जिससे मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट और ब्रेकडाउन फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है और उसकी वजह से ऑर्डर एग्जीक्यूशन में बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आने लगते हैं। बिजनेस फेलियर का यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसे हर कस्टमर्स को बचना चाहिए। मशीन की कॉस्ट उनकी क्वालिटी पर डिपेंड करती है और कंपनी की सर्विस अवेलेबिलिटी पर भी। मशीन अगर 5 या 10 हज़ार महंगी भी है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है मशीन की क्वालिटी के आगे। कैसे? चलिए समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। दोस्तों, इस कैलकुलेशन में हमने दो मशीनों को कंसीडर किया है, मशीन ए और मशीन बी। मशीन ए की क्वालिटी को हमने लो क्वालिटी मशीन माना है और मशीन बी की क्वालिटी को हाई क्वालिटी। मशीन ए की कॉस्ट ₹1 लाख है और मशीन बी की कॉस्ट ₹1,10,000 है, जो कि ₹10,000 ज़्यादा है मशीन ए की कॉस्ट से। मशीन की एवरेज लाइफ को हमने 7 ईयर कंसिडर किया है दोनों मशीन के लिए, जबकि नॉर्मली स्मॉल स्केल मशीनरीज की लाइफ बिटवीन 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स होती है, जो कि डिपेंड करती है कि मशीन की एप्लीकेशन और मेंटेनेंस पे। हमने इस कैलकुलेशन में मशीन की लाइफ 7 ईयर कंसिडर की है, जो कि सबसे लीस्ट है। तो दोस्तों, इस प्रकार कस्टमर का इन्वेस्टमेंट 7 ईयर के लिए ₹14,286 हुआ पर ईयर के हिसाब से मशीन ए के लिए और ₹15,714 हुआ मशीन बी के लिए। मंथ वाइज अगर देखें तो ₹1,191 हुआ मशीन ए के लिए और ₹1,310 हुआ मशीन बी के लिए। और इसी प्रकार अगर एक दिन का इन्वेस्ट 40 फॉर मशीन ए और ₹44 फॉर मशीन बी, that means the amount we can save by compromising the quality of the machine will be ₹4 only। इसका मतलब हमने लो क्वालिटी मशीन ए को खरीदने में प्रतिदिन के हिसाब से केवल ₹4 बचाए, और अगर हम हाई क्वालिटी मशीन बी को खरीदते तो ₹4 प्रतिदिन ज्यादा होते मशीन ए की कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन में हमने जाना कि अगर हम लो क्वालिटी मशीन में इन्वेस्ट करते हैं तो ₹4 प्रतिदिन सेव कर सकते हैं 7 साल तक के लिए। ओके दोस्तों, आपकी स्क्रीन में जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है उसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी कोई भी मशीन ब्रेकडाउन में जाती है और हमें सर्विस इंजीनियर को डिप्यूट करना पड़ता है तो हमें कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है। दोस्तों, इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली ये कि मशीन अंडर वारंटी हो और दूसरी मशीन आउट ऑफ वारंटी हो। दोस्तों, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं सर्विस इंजीनियर के डिप्यूटेशन के लिए। पहले देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। दोस्तों, डायरेक्ट कॉस्ट वो होती हैं जो मशीन पे होने वाले एक्सपेंसेस को डायरेक्ट चार्ज करती हैं। फर्स्ट है सर्विस चार्जेस, जो अंडर वारंटी मशीन के लिए 0 होंगे और आउट ऑफ वारंटी मशीन के लिए एटलीस्ट ₹2,000 अप्रॉक्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है सप्लायर टू सप्लायर। ट्रैवलिंग चार्जेस ₹2,000 अप्रॉक्स हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि सर्विस इंजीनियर कितनी दूर से आ रहा है और उसका ट्रैवलिंग मोड क्या है। बोर्डिंग चार्जेस पर डे ₹500 हमने कंसिडर किए हैं। लॉजिंग चार्जेस पर डे हमने ₹1,000 कंसिडर किए हैं। स्पेयर पार्ट्स इफ रिक्वायर्ड विल कॉस्ट एटलीस्ट ₹500। दोस्तों, अब देखते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। दोस्तों, इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जिनमें कस्टमर्स को एक लिमिटेड अमाउंट पर डे के एक्सपेंसेस के तौर पर पे करना पड़ता है, जो मैंडेटरी होता है किसी भी उद्योग को चलाने के लिए। इसमें पहला है आइडल कॉस्ट पर लेबर पर डे ₹200 हमने कंसिडर किया। यूटिलिटी चार्जेस ₹200 पर डे, मतलब कंपनी रन करने के लिए जो मैंडेटरी रिसोर्सेज
चाहिए ही होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रेवलिंग चार्जेस, टेलीफोन सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज एक्सेट्रा। वर्क प्लेस रेंटल पर डे ₹200, एनी अदर मिस्क आइडल चार्जेस ₹100 अप्रॉक्स। जो चार्जेस को हमने इस कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया है वो सब। तो दोस्तों, द टोटल सर्विस चार्जेस ऑफ सर्विस इंजीनियर पर डे शैल बी ₹4,700 approx when machine is under warranty and ₹6,700 approx when machine is out of warranty। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मशीन एक दिन के लिए भी ब्रेकडाउन हो जाती है तो हमें ₹4,700 और ₹6,700 अप्रॉक्स सर्विस चार्जेस लग सकते हैं या उससे भी ज्यादा। और अगर मशीन का ब्रेकडाउन टाइम 2 दिन भी हुआ तो सर्विस चार्जेस ₹9,400 या फिर ₹13,400 तक लग सकते हैं, जो कि पिछली कैलकुलेशन में मशीन ए एंड मशीन बी की एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस से भी ज्यादा है। दोस्तों, इस कैलकुलेशन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर लो क्वालिटी मशीन का ब्रेकडाउन हाई क्वालिटी मशीन के ब्रेकडाउन से 2 बार या 2 दिन भी ज्यादा हुआ तो जो लो कॉस्ट लो क्वालिटी मशीन है वो हमें हाई कॉस्ट हाई क्वालिटी मशीन से भी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। दोस्तों, ये कैलकुलेशन आइडियल कंडीशन को मानकर किए गए हैं, जैसे कि हमने एक ब्रेकडाउन को एक दिन में ही फिक्स कर दिया है। जैसे कि अगर आज शाम को 6 बजे कोई मशीन ब्रेकडाउन होती है और कस्टमर उसी टाइम कंप्लेंट रजिस्टर कर दे और वेरी नेक्स्ट डे सर्विस इंजीनियर मशीन की प्रॉब्लम अटेंड करने आ जाए और मशीन रनिंग में आ जाए, तब कहेंगे हम कि एक दिन का ब्रेकडाउन हुआ मशीन का, जबकि ऐसा एक्चुअली में होना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पे सर्विस इंजीनियर डेपुटेशन में ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो ब्रेकडाउन कॉस्ट तो एक ब्रेकडाउन में ही हाई क्वालिटी मशीन की कॉस्ट को अचीव कर सकती है या फिर उससे ज्यादा भी महंगी पड़ सकती है। दोस्तों, इस कैलकुलेशन में हमने पर डे मशीन ब्रेकडाउन कॉस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश की है, बट अगर हम मशीन ब्रेकडाउन से होने वाले ऑर्डर लॉस्ट को देखेंगे तो इससे भी बड़ा लॉस हम एक दिन के ब्रेकडाउन में ही अचीव कर लेंगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको हाई क्वालिटी मशीन लेनी चाहिए या फिर सस्ती मशीन। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन से आप समझ ही गए होंगे कि सस्ती मशीन क्या वाकई में आपको सस्ती पड़ी भी या नहीं। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियोस के माध्यम से जो जानकारियां हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। किसी भी तरीके की क्वेरीज के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। महाद्युति इंजीनियरिंग सॉल्यूशन के हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, जिससे हम आपके लिए और भी बिजनेस इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी तरह आगे भी लेकर आते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी बहुत कुछ बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। नमस्ते।